नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। मैं हूं तरुण वत्स। आज आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। एक तरफ होंगे युवा कप्तान श्रेयस अय्यर, तो दूसरी तरफ होंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन स्टीव स्मिथ। तो एक तरफ तो अनुभव काफी है और दूसरी तरफ एक युवा जोश। तो इस मुकाबले पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी और नवभारत टाइम्स खेल के संपादक संजीव कुमार जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, आज क्या लगता है, एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ जैसा अनुभवी कैप्टन जो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभाल चुका है, तो क्या लगता है सर, किसका पलड़ा भारी है आज? देखिए, ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो टॉप पर है। पहले दूसरे स्थान पर वो रही है और 10 अंक है, मुंबई के बराबर ही है, हालांकि वो दूसरी पोजीशन पे है। तो जाहिर है 7 में से अगर 5 जीते हैं तो बेहतर रिकॉर्ड तो इन्हीं का है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आपने कहा अनुभवी कप्तान जरूर है और काफी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहते हुए उन्होंने सफलताएं अर्जित की है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं। मैदान पर जिस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है उस तरह से नजर नहीं आ रहा है अभी तक। जो उनमें जो एक कप्तान के गुण होते हैं उस तरह से करिश्माई वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्लेयर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली कुछ प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ समस्या रही है यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर, उन्हें आजमाया गया, फिर हटाया गया, फिर लाया गया, तो वहां पर उनके साथ समस्या बनी हुई है। और इसी तरह से कुछ कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं किया है। और जब आप 7 मैचों में 6 अंक है तो कहीं ना कहीं आप में कमी तो जरूर है, जिससे उबरना होगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे, ईशांत शर्मा वैसे भी नहीं खेल रहे थे, वो भी बाहर हो गए हैं। तो ये उनका फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋषभ पंत के नहीं होने का फर्क पड़ेगा। टीम के कॉम्बिनेशन में ये सोचना होगा कि अगले कुछ मैचेस तक उनके बदले किस खिलाड़ी का इस्तेमाल किया जाए जो कि परफॉर्म करे, जिस पे भरोसा किया जा सके। एलेक्स कैरी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें वो करके दिखाना है। तो आपने जो कहा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, ओवरऑल अगर देखें अभी तक के प्रदर्शन और खिलाड़ियों के फॉर्म को, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ज्यादा बेहतर नजर आती है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम कुछ करिश्माई खिलाड़ी उसमें जरूर है। ओवरऑल उनका प्रदर्शन है वो उस तरह से नहीं रहा है जैसे कि उसकी टीम में जो प्लेयर्स नजर आते हैं उसको देखते हुए। तो, जै, तो जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। 7 मैचों में से अब तक 5 मैच जीते हैं और राजस्थान की बात करें तो 7 में से 3 ही मैच जीत पाई है टीम। ऋषभ पंत के ना होने से टीम को बड़ा झटका लगा है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में एक बड़ा खिलाड़ी जो है एंटर किया है, बेन स्टोक्स। पिछले मैच में ओपनिंग भी की, खासा प्रभावित नहीं कर सके, लेकिन उनका होना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कि क्या बेन स्टोक्स के आने से राजस्थान टीम मजबूत हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं और उनको कुछ साबित नहीं करना, बस उनको परफॉर्म करना, लय में आना है। जैसे कि आप देखें, अगर कोई लंबे समय से खेल नहीं रहा हो और कुछ पारिवारिक चिंता थी, अपने पिता जो कि उनकी तबीयत खराब चल रही है उनको देखने वो न्यूजीलैंड गए थे, उनके साथ समय बिताया था। पिता ने ही कहा कि आप जाइए खेलिए, और पिता के ही आदेश से वो यहाँ आए हैं, वरना वो आने के मूड में भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं वहां नहीं आ सकता। लेकिन वो यहाँ आए, आइसोलेशन में रहे, फिर उसके बाद एक दिन उनको टाइम मिला, वो नेट्स पे गए और उसके बाद मैच में उतरे। तो पहले ही मैच में उनके साथ चुनौती थी टीम को अच्छी शुरुआत भी दिलाना, अच्छी बॉलिंग भी करना, लेकिन वो रिदम उस तरह से नहीं पकड़ पाए। तो मुझे लगता है कि एक मैच खेल लिया उन्होंने और काफी है। वो वापसी जरूर करेंगे और अच्छा करेंगे, मुझे ये लग रहा है। अब ये देखना होगा कि उनको ही ओपन कराते हैं कि उनको नीचे खिलाते हैं, क्योंकि वो नीचे 6 नंबर पर भी एज ए फिनिशर भी वो बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं।
लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है कि जिस तरह से एक मैच में उनको आजमाया गया था, इस बार भी उनको जॉस बटलर के साथ ओपनिंग के लिए भेजा जा सकता है। और इस तरह की चाल, इस तरह की रणनीति हम देख चुके हैं। सैम करन भी ऑलराउंडर है और उनको किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपनिंग का मौका दिया और उन्होंने इम्प्रेस किया है। तो बेन स्टोक्स तो उससे भी ज्यादा अनुभवी और तमाम तरह के उनके पास शॉट्स हैं और काफी सारे मैच खेल चुके हैं वो, तो उनको मुझे लग रहा है कि ओपन में आज भी रखा जाएगा जॉस बटलर के साथ, और उसके बाद स्टीवन स्मिथ और बाकी टीमें बैटिंग करेंगी। तो दिल्ली कैपिटल्स ने शारजा में इसी सीजन के 23वें मैच में राजस्थान को 46 रन से हराया था। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो थी 138 रन पर ऑल आउट हो गई थी 19.4 ओवर में, और दिल्ली की टीम ने बनाए थे 8 विकेट पर 184 रन। सर, ये जो मैच होगा वो दुबई के स्टेडियम में होना है, जहां कल सीएसके ने जीत दर्ज की, और सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद जैसी, जो जिसमें डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, इस टीम को हरा दिया। दुबई के उसी मैदान पर आज दिल्ली और राजस्थान की टीमें भिड़ेंगी। क्या लगता है आपको, क्या गेंदबाज ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि टॉस पर जो है काफी डिपेंडेंसी रहेगी। चेन्नई ने पहली बार टॉस जीतकर जो है बल्लेबाजी की है इस सीजन में, तो क्या आपको लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, क्या वो पहले बल्लेबाजी चुनेगी? देखिए, ये ट्रेंड बदला है और ये श्रेयस अय्यर से ही ये सवाल पिछले मैच में पूछा गया था कि भाई आप अब नया, अब यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पहले जो टीमें थी, जो कप्तान थे, वो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करना पसंद कर रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया है? तो उनका यही कहना था कि देखिए, अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आप एक अच्छा खासा स्कोर हो तो उसको चेज करने के बजाय एक स्कोर सेट करना चाहते हैं और टारगेट सेट करना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से चेन्नई ने जीत दर्ज की, बहुत बड़ा टोटल नहीं था, जब जहां पर जिस आईपीएल में हमने देखा कि 200 प्लस का टारगेट जो है, 223-24 का टारगेट अगर अचीव कर लिया जा रहा है, तो अब वहीं पर 160 170 भी काफी साबित हो रहा है। क्योंकि ये पहले से माना जा रहा था कि जहां पे तीन ही स्टेडियम में इतने सारे मैच, 60 मैच टोटल होंगे इस प्लेऑफ को मिला के इस आईपीएल में, तो वो एक मैदान पर औसतन आप देखें तो 20 मैच खेले जाने हैं। और वो 20 मैच अगर एक ही मैदान पे खेले खेले जाएंगे तो वियर एंड टियर होगा उस पिच पर। एक ही पिच, एक ही पट्टी पे तो नहीं होता है, थोड़ा एक ही मैदान में 3 4 6 पट्टियां होती हैं जो बारी बारी से, लेकिन होता तो वही दायरा है, वहीं पे खेला जाता है। तो असर तो पड़ता है पिच पर। और अब देखने में आ रहा है कि गेंद रुक कर आ रही है, स्लो आ रही है। इसीलिए आप देखिए डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी वो फ्रीली हिट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह आप देखें तो केन विलियमसन ने एक गेंद मारने की कोशिश की और आउट हो गए। इस तरह आप देखिए प्रियम गर्ग भी है, बाउंड्री पर उन्होंने हवा में शॉट खेला था, लगा कि 6 जाएगा लेकिन आउट हो गए। तो धोनी को आप देखिए कि किस तरह से वो नहीं खेल पा रहे उस तरह से शॉट्स, इसलिए कि गेंद थोड़ी सी चिपक के आ रही है, थोड़ी सी रुक के आ रही है, बहुत गिरने के बाद उसकी स्पीड कम हो रही है। और ये और भी होगा, मुझे लग रहा है आने वाले मैचेस में और भी ये देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में पहले बैटिंग करते हुए आपके पास लिबर्टी होती, जैसे एक मैच में आपने देखा कि बहुत ही खराब स्थिति थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, रन रेट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इकलौते एबी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और फिर एक इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया कि वहां से फिर जीत ही नजर आ रही थी उनकी। इसी तरह से अगर आपने शुरू में खराब या स्लो बैटिंग की और उसके बाद आपके विकेट बचे हुए, एक दो बिग हिटर बचे हुए हैं, तो आप लास्ट के 4 5 ओवर में बड़े स्कोर करके एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यही रणनीति होगी अब आने वाले मैचेस में कप्तानों की। और अगर 160 170 का भी स्कोर बनाते हैं और सामने वाली टीम को शुरू में रोक लेते हैं, तो बाद में उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बिग हिट खेल के और 5 ओवर में हर एक मैच में 80 रन बन जाए। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है जिस तरह की पिच हो गई है। इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि पहले अब ट्रेंड बदल रहा है और अब आगे भी इसको हम देखेंगे कि टॉस जीत के टीमें टारगेट सेट करना चाहेंगी। तो टॉस जीतकर टीमें टारगेट सेट करना चाहेंगी, संजीव जी ने बताया। और आज का मैच जो है वो दुबई के उसी पिच पर होना है जहां चेन्नई ने हैदराबाद को हराया था पिछले मैच में।
तो इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स, लाइव स्कोर कार्ड और लाइव कमेंट्री आप navbharattime.com पर देख और पढ़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िए। और संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।